नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। ये वीडियो बहुत दिनों से चली आ रही उस डिमांड पर है जिसमें मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि फिलोडेंड्रॉन की केयरिंग पर वीडियो बनाऊं। और यकीन मानिए कि मेरा जो प्लांट कलेक्शन है वो इनिशियली तो सिर्फ और सिर्फ फिलोडेंड्रॉन या दूसरे तरह के ऑरोइड से ही भरा हुआ था, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा फोकस इन पे था। पर धीरे धीरे जब मैं ज्यादा प्लांट कलेक्ट करती गई तो थोड़ा वर्सेटाइल होता गया। इसमें सब ट्रॉपिकल प्लांट, टेम्परेट प्लांट, बहुत तरह के प्लांट इसमें इकट्ठा होने लगे। पर आज भी मेरे जो पसंदीदा प्लांट हैं वो ट्रॉपिकल प्लांट्स ही हैं। शहरों में रहने वाले लोगों को ये समस्या होती है कि उनके अपार्टमेंट्स में कई बार बालकनीज में धूप नहीं आती है, और जब धूप कम आती है तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि वो कौन से प्लांट्स लगाएं। क्योंकि जब भी आप दूसरों का देख के बोगनवेलिया, गुलाब या इस तरह के सब ट्रॉपिकल प्लांट्स लगा रहे हैं या ऐसे प्लांट्स लगा रहे हैं जिनको 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए और नहीं मिल पा रही है, तो आपके प्लांट अच्छे चल नहीं रहे हैं और जिसकी वजह से आप काफ़ी अपसेट होते हैं, आपको बुरा भी लगता है। पर यकीन मानिए बहुत सारी ऐसी प्लांट वैरायटीज़ हैं जिनको कि आप अपने रिलेटिवली लो लाइट वाली बैल्कनीज में लगा सकते हैं और वो वहाँ बेहतर परफॉर्म करेंगे और आपकी बैल्कनी को एक अर्बन जंगल में बदल देंगे। क्योंकि ये प्लांट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के प्लांट होते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के प्लांट होते हैं, तो इनकी जो वाइब होती है वो बहुत ही रेन फॉरेस्ट वाली होती है। इस तरह के जो प्लांट होते हैं ये एक बहुत ही खूबसूरत ट्रॉपिकल जंगल वाइब आपके गार्डन में क्रिएट कर देते हैं। और अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आप इन प्लांट्स को बहुत ही आसानी से मेंटेन करके रख सकते हैं। आज उन्हीं 10 पॉइंट्स में मैं ये समराइज करूंगी कि अगर आप फिलोडेंड्रॉन लगा रहे हैं या लगाना चाहते हैं या अभी आपने नया प्लांट कलेक्शन शुरू किया है और आपको कुछ ऐसे प्लांट्स की जरूरत है जो मॉडरेट टू लो सनलाइट में चलते हैं, तो फिलोडेंड्रॉन्स को जरूर अपने कलेक्शन में शामिल कीजिए। ये ना सिर्फ खूबसूरत होते हैं, लश ग्रीन होते हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा एलिगेंस और सोफिस्टिकेशन लाते हैं आपके सराउंडिंग्स में, आपके एरिया में। क्योंकि इनकी जो वाइब होती है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक होती है, इनका जो फील होता है वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट होता है। तो चलिए 10 ऐसे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी फिलोडेंड्रॉन केयरिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाएंगे और साथ ही साथ आपको मोटिवेट करेंगे कि आप नई फिलोडेंड्रॉन्स की वैरायटीज को कलेक्ट करें। पर वीडियो को शुरू करें उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल मत भूला करें। और जब आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, उन पे कमेंट करते हैं, तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि ये आपकी तरफ से दिया जाने वाला रिवॉर्ड है मेरी मेहनत का। और अब उन 10 पॉइंट्स पे आ जाते हैं जो आप अगर जान लेंगे तो आप एक अच्छे फिलोडेंड्रॉन कलेक्टर, एक अच्छे फिलोडेंड्रॉन ग्रोअर के रूप में अपने आप को ढाल लेंगे और इससे आपका जो प्लांट कलेक्शन है वो भी बेहतर होगा और साथ ही साथ आप फर्दर मोटिवेट होंगे नई एक्सोटिक फिलोडेंड्रॉन्स की वैरायटी में हाथ आ। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिलोडेंड्रॉन्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो एक मिसकंसेप्शन से आपको बाहर आ जाना होगा कि ये बहुत ही लो लाइट यानी कि घर के अंदर और बहुत कम लाइट में लंबे समय तक बहुत अच्छे बने रह सकते हैं, इनकी पत्तियां भी बड़ी बड़ी हो सकती हैं। ऐसा नहीं होता है। फिलोडेंड्रॉन वो प्लांट हैं जिनको कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पेड़ों के बीच में से छन के आने वाली धूप मिलती है और वो धूप की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इनको धूप की चाह ऊपर की तरफ ले जाती है। धूप मई जून में हमारे यहाँ जो खुले में एकदम प्रचंड धूप पड़ती है वो नहीं, वो तो इनकी पत्तियों को जला देगी। इसके अलावा अगर आप इनको 4-5 घंटे की ऐसी सनलाइट एरिया में रखें जहाँ पूरे दिन डे लाइट होती हो और सुबह कम से कम 3-4 घंटे की अच्छी शाइनी धूप आ जाती हो या शाम को 3-4 घंटे की अच्छी शाइनी धूप इनको मिल जाए, तो ये बेस्ट ग्रो होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनको आप बहुत ही लोएस्ट सनलाइट वाले एरिया में लंबे समय तक मेंटेन नहीं रख सकते हैं। आपको इनको थोड़ी थोड़ी धूप तो दिखानी ही पड़ेगी, जो कि इनकी ग्रोथ के लिए, इनके पत्तियों के शेप साइज के लिए और इनकी पत्तियों की शाइन के लिए जरूरी होती है। दूसरी चीज होती है वाटरिंग। वाटरिंग एक मिसकंसेप्शन है क्योंकि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के प्लांट है, तो क्योंकि जहां ज्यादा पानी पड़ने लगा इनमें रूट रॉट की प्रॉब्लम आती है और ज्यादातर फिलोडेंड्रॉन हमारे यहाँ भी गर्मियों की वजह से नहीं बल्कि ओवर वाटरिंग की वजह से मरते हैं। ओवर वाटरिंग की वजह से उनमें रूट रॉट होती है, तमाम तरह की डिजीजेस आती हैं, फंगस आता है जो आपके प्लांट को खराब करता है। इसलिए ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, पर हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आपने फिलोडेंड्रॉन्स लगाए हैं तो गर्मियों के दिनों में उनकी रेगुलर मिस्टिंग की जरूरत है और सर्दियों के दिनों में आपको इनको ओकेजनल मिस्ट करना है।
और बारिश के दिनों में आपको इनको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि वातावरण में मौजूद ह्यूमिडिटी और ऑफ एंड ऑन होने वाली बारिश इनकी पानी की रिक्वायरमेंट की पूर्ति करती रहती है। इसलिए बारिश के दिनों में ये सोच के कि आज 2 दिन बारिश नहीं हुई तो हम पानी भर देते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे भी इनके खराब होने के चांसेस होते हैं। और बारिश के दिनों में इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है कि ये वातावरण की ह्यूमिडिटी से नमी लेकर के बहुत अच्छा ग्रो होते हैं। ये इनके लिए बेस्ट सीजन होता है। और ये जो टिप्स मैं बता रही हूँ ये मॉन्स्टेरा पर, सिंगोनियम्स पर और तमाम दूसरी एलोकेजिया पर, तमाम दूसरी तरह के एरोइड्स पर भी लागू होती है। और अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है मिट्टी। मिट्टी मैंने जैसा कि बताया कि मॉइस्चर रिटेनिंग होनी चाहिए, यानी कि उसमें आपको बनाते समय कोई ना कोई ऐसा एजेंट मिलाना ही है जो मॉइस्चर के लेवल को मेंटेन करता है। वो कोकोपीट हो सकती है, वो राइस हस्क हो सकती है, वो हो सकती है मॉस ग्रास। पर आपको ये भी ध्यान रखना है, एक तो उनका अनुपात किसी भी हालत में 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मिट्टी में आप हमेशा कुछ एक ऐसी चीजें जरूर डालें जो मिट्टी को बाइंड होने से रोकें और उसको एयरेशन को बेटर करें। और उसमें छोटे ग्रेट्स या खंगर के टुकड़े बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रिटी सॉइल जो होती है वो फिलोडेंड्रॉन्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है। साथ ही साथ उनमें रूट रॉट की प्रॉब्लम को रोकती है और एयरेशन बनाई रखती है, जिससे कि इन प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो फास्ट हो जाती है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फिलोडेंड्रॉन का प्रोपगेशन। फिलोडेंड्रॉन को आप कई तरह से प्रोपगेट कर सकते हैं। आप इनकी छोटी कटिंग्स लगा सकते हैं, यानी कि टिप प्रून करके कर सकते हैं। आप इनकी बड़ी कटिंग्स, रियल रूट वाली कटिंग्स को लगा सकते हैं। बारिश के दिनों में तो इनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, पर गर्मियों में जब आप इनको लगाते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है कि इनकी पुरानी एक दो पत्तियां खराब होती हैं और फिर से इनमें वापस नई ग्रोथ आती है। आप इनमें मॉस बांध करके एयर लेयरिंग के थ्रू इनकी जब रूट्स आ जाएं तब इनको लगा सकते हैं। और ये सबसे बेहतर तरीका इसलिए मैंने पाया है क्योंकि इससे प्लांट के रीपॉटिंग शॉक में जाने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, यानी कि पहले पत्तियां खराब होकर के नई नहीं निकलती हैं, वो जो पत्तियों के साथ ये प्लांट होता है उसी को कंटिन्यू कर जाता है। तो जो ग्रोथ होती है वो सफर नहीं करती है और आपकी कटिंग जितनी बड़ी होती है उतने से ही अच्छी ग्रोथ ले लेती है। ये जो एक तरीका है ये ज्यादा बेहतर है और ये फिलोडेंड्रॉन के लिए एक कारगर तरीका है उनको प्रोपगेट करने का। और पानी में भी आप फिलोडेंड्रॉन की कटिंग लगा सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है फिलोडेंड्रॉन को ग्रो करने का। पर ये ध्यान रखिए कि बहुत लंबे समय तक अगर अपने पानी में लगे हुए फिलोडेंड्रॉन को आपने डार्क एरिया में रखा हुआ है या किसी सोर्स ऑफ लाइट के पास नहीं रखा है तो नीचे से स्टेम के रॉट होने के चांस हो जाते हैं, जिससे आपकी कटिंग खराब हो जाती है। बहुत जल्दी जल्दी पानी बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे भी आपकी कटिंग्स को नुकसान पहुंचता है। और जब इनमें थोड़ी ही रूट्स निकल आए तभी आप इनको सॉइल में ट्रांसप्लांट करें, क्योंकि अगर आप इनमें बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर वाटर रूट डेवलप होने देंगे तो फिर ये मिट्टी में एडजस्ट करने में प्लांट टाइम लगाएगा और फिर वही प्रोसेस पूरी शुरू हो जाएगी कि आपकी कटिंग पहले तो रिपोर्टिंग शॉक में जाएगी, फिर आगे ग्रोथ को कंटिन्यू करेगी, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसके अलावा जो फिलोडेंड्रॉन्स की तमाम वैरायटीज होती हैं वो ज्यादातर पेस्ट रेजिस्टेंट होती हैं। इनमें पेस्ट के चांसेस काफी कम होते हैं। अगर आप इनकी पत्तियों को धोते रहें और अच्छे से पानी से साफ करते रहें तो इनमें माइट्स और तरह तरह के बग्स टिक नहीं पाते हैं, वो चले जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स की जहां तक बात है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट और नाइट्रोजन दो चीजें ऐसी हैं जो फिलोडेंड्रॉन की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। नाइट्रोजन और माइक्रो न्यूट्रिएंट की रेगुलर डोजेस अपने प्लांट को देते रहते हैं तो उससे प्लांट में ग्रोथ अच्छी होती है। और ना सिर्फ ग्रोथ अच्छी होती है बल्कि पत्तियां बड़ी और चमकदार होती जाती हैं और देखने में ये प्लांट ज्यादा हेल्दी और खूबसूरत लगता है और तरह तरह के पत्तियों पे दाग धब्बे भी नहीं आते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट जरूरी होता है नाइट्रोजन के सही एब्जॉर्प्शन के लिए, इसलिए कभी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट को डालना ना भूलें। अगर आप एनपीके 19-19-19 या 20-20 यूज कर रहे हैं तो आप उसके संग सीवीड को माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में यूज कर सकते हैं या केमिकल चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर एनपीके 19-19-19 नहीं भी डालना चाहें तो आप अपने फिलोडेंड्रॉन में वर्मी कंपोस्ट को यूज करें, क्योंकि काउडंग मैन्योर के मुकाबले ये ज्यादा बेहतर होती है। इससे फंगस के और तरह तरह की डिजीजेस के, बग्स के आने के चांसेस कम होते हैं। और अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, आपको गोबर की खाद ही डालनी है, तो सड़ी हुई पुरानी एकदम काले रंग की गोबर की खाद यूज करें और उसको भी थोड़ी क्वांटिटी में यूज करें, ताकि मिट्टी के पीएच लेवल पर वो ज्यादा असर न डाल सके, क्योंकि सही पीएच लेवल के अभाव में आपके फिलोडेंड्रॉन्स अक्सर खराब हो जाते हैं।
ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये तो कुछ ऐसी बेसिक टिप्स हो गई, बेसिक ट्रिक्स हो गई जिनको ध्यान में रख के आप अपने फिलोडेंड्रॉन्स को मेंटेन रख सकते हैं। एक बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, बहुत सारी फिलोडेंड्रॉन की वैरायटीज मॉस्टिक नहीं चाहती हैं, मॉस्पोल नहीं चाहती हैं, सपोर्ट नहीं चाहती हैं, पर फिर भी हम उनको सपोर्ट देते हैं। और उसका कारण ये होता है कि जैसे ही ये बड़े होने लगते हैं तो ये अगर पॉट में लगे हुए हैं तो ज्यादा हैवी हो जाते हैं तो फिर ये इधर उधर लुढ़कने लगते हैं, गिरने लगते हैं, जिससे कि आपका प्लांट सफर करने लगता है, वो खराब होने लगता है, अनहेल्दी होने लगता है, उसकी पत्तियों पे दाग धब्बे होने लगते हैं। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि आप एक मॉस्पोल के सहारे इनको लगाएं, उस पर बांध दें। उससे एक तो इनको पर्याप्त गर्मी के सीजन में नमी मिलती रहेगी, सर्दियों में भी जब बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है तो आप अपनी मॉस्टिक को भिगो करके और पत्तियों पे माइल्ड सी मिस्टिंग करके अपने प्लांट को रिजुविनेट कर रख सकते हैं, उसको खराब होने से बचा सकते हैं, साथ ही साथ उसको फ्रॉस्ट का शिकार होने से भी बचा सकते हैं। और मॉस्पोल एक सपोर्ट देता है और जिसके सहारे आपका प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, भले ही उसको मॉस्पोल के सपोर्ट की जरूरत ना हो ग्रोथ के लिए, पर उसको अपराइट रखने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए और उसको टूटने से बचाने के लिए जरूरी है। फिलोडेंड्रॉन और दूसरे अरॉइड्स पे आपको हिंदी में इतनी इंफॉर्मेशन शायद ही किसी चैनल पे मिले, और उसका जो मेजर रीजन है वो ये है कि मेरे पास फिलोडेंड्रॉन का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये लर्न कर लिया है कि किस तरह से नॉर्थ इंडिया के बदलते हुए मौसम में भी हम फिलोडेंड्रॉन को मेंटेन रख सकते हैं। एक सवाल जो अक्सर आपको कंफ्यूज करता है वो ये है कि फिलोडेंड्रॉन की तमाम वैरायटीज को किस तरह के पॉट में लगाया जाए। क्या टेराकोटा के पॉट सही होते हैं, क्या सीमेंट के पॉट ज़्यादा बेहतर हैं, या फिर प्लास्टिक और सिरेमिक के पॉट बेहतर होते हैं। तो आप फिलोडेंड्रॉन एक ऐसी प्लांट वैरायटी है जिसको आप किसी भी तरह के पॉट में लगा के आसानी से मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि पॉट का टाइप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि सॉयल मीडिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है फिलोडेंड्रॉन के केस में। पर बहुत बड़े पॉट नहीं यूज़ करने हैं पहली बात तो, और दूसरी बात आपको पॉट का सिलेक्शन अपनी वाटरिंग की हैबिट के अनुसार करना है, या आपके यहाँ मौसम कैसा रहता है उस हिसाब से करना है। क्योंकि टेराकोटा के पॉट में जहाँ पर अगर आपको ओवर वाटरिंग की आदत है तो आपके लिए बेहतर रहेंगे, वहीं अगर आपने वाटरिंग को बैलेंस करना सीख लिया है तो आप इनको प्लास्टिक के और सिरेमिक के पॉट में भी लगा सकते हैं। वैसे मैं हर तरह के पॉट में इनको ग्रो कर रही हूँ और समस्या नहीं आती है। बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि टेराकोटा के पॉट्स में जहाँ थोड़ी ज़्यादा जल्दी वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, वहीं प्लास्टिक और सिरेमिक के पॉट में काफ़ी लंबे अंतराल के बाद वाटरिंग की ज़रूरत होती है। और हमेशा ये ध्यान बस रखना है कि आपके पॉट का नीचे का जो ड्रेनेज होल है वो हमेशा अच्छे से काम करता रहे, क्योंकि बारिश के दिनों में खासकर या आप गर्मियों में जब ज़्यादा पानी डालते हैं तो अगर पॉट में नीचे बॉटम पे वाटर लॉगिंग होने लगती है तो प्लांट में रूट रॉट हो जाता है। हाँ, जो वेदर है उसमें 3 एक्सट्रीम्स हो जाते हैं, बारिश में बहुत बारिश, गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत सर्दी, और यकीनन ये तीनों ही चीज़ें तमाम अरॉइड्स को पसंद नहीं होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने के लिए, फिलोडेंड्रॉन के जो प्लांट्स होते हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में हाई ह्यूमिड कंडीशंस में रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नमी वाले इलाकों में ये पैदा होते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल या वर्षावनों के प्लांट होते हैं जहाँ लगभग एक नियमित समय पर रोज ही जो है वो मूसलाधार वर्षा होती है। इसका मतलब ये है कि इनको अपने पत्तियों पे पानी की आदत है, और अगर आप ह्यूमिडिटी के लेवल को सही से मेंटेन रख जाते हैं तो आपके जो फिलोडेंड्रॉन है वो किसी भी एरिया में कहीं पर भी बहुत बेहतर तरीके से ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि इनके लिए टेम्परेचर उतना मायने नहीं रखता है जितना कि इनको फिल्टर्ड सनलाइट और हाई ह्यूमिड कंडीशंस मायने रखती हैं। इसलिए जब भी आपके यहाँ मौसम में ड्राइनेस हो या 60% से कम ह्यूमिडिटी हो तो आप अपने प्लांट्स पर रेगुलर मिस्टिंग करें ताकि वो तरोताज़ा बने रहें। फिलोडेंड्रॉन की तमाम चीज़ों को आपको डिटेल में जानना है तो इस वीडियो के एंड में मेरी फिलोडेंड्रॉन की प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी, उसमें जाकर के आप फिलोडेंड्रॉन केयरिंग के तमाम वीडियोस को देख सकते हैं और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके प्लांट की जो रिजल्ट्स होंगे वो हमेशा बेहतर होंगे, आपका प्लांट ज़्यादा बेहतर और मेंटेन दिखाई देगा। थैंक यू वेरी मच।